नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 2 लाख तक ब्याज मुक्त किया जाए और किसान सम्मान निधि 6,000 वार्षिक से 20,000 की जाए और कहा गन्ने का मूल्य 500 रुपए किया जाए और चीनी मिल का वाक्य भुगतान किया जाए और कहा कि सरकार द्वारा संपूर्ण भारत देश से प्राइवेट गाड़ी का टोल मुक्त किया जाए। इसको लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो सभी किसान धरने पर बैठेंगे। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने इस अधिवेशन किसानों में जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बीच में जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब एक होकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करें। हर साल ये राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार होता है और यह अधिवेशन पंचायत में किसानों के हित में फैसले करते हैं। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर किसानों को एकजुट होकर अपनी बात सभी के सामने रखनी चाहिए और कहा कि सभी इस तरह के हालातों पर किसान नेता इकट्ठे होकर बात करेंगे ताकि किसानों के साथ ना कोई नाइंसाफी हो और ना ही उन पर कोई जुल्म हो। हरिद्वार में 3 दिवसीय भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। राष्ट्रपति को SDM द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। किस मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, क्या मांगे थे आपके? मैं भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, यहाँ पे किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए आ रही है उसको 20,000 कराने के लिए हमारी मांग रखी गई है राष्ट्रपति महोदया से। और किसान क्रेडिट कार्ड जो 4% गवर्नमेंट दे रही है छमाही पे, उसको पूर्ण रूप से ब्याज मुक्त किया जाए। सिंभावली चीनी मिल, ब्रजनाथ चीनी मिल, इसके भुगतान बहुत सारे बकाया हैं। लक्ष्मीगंज कप्तानगंज चीनी मिल है कुशीनगर की, वहां बहुत सारा भुगतान बकाया हुआ है। ये सबके लिए ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदय को कि यहाँ पे जो पेमेंट बकाया है उसको जल्द से जल्द किसानों को निर्गत कराया जाए। टोल पे भी बहुत समस्या किसानों को आ रही है। पूरे प्रदेश में जगह जगह मारपीट घटनाएं पेपर में पढ़ने को मिलती हैं कि जहां किसानों के साथ मारपीट की गई, अपहत्या किया गया। तो उसके लिए दिया गया है कि प्राइवेट गाड़ियों का टोल फ्री किया जाए, कमर्शियल से अपना वसूल के सरकार अपना उसकी पूर्ति करे। ऐसे में जैसे टोल पे डेली झगड़े होते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो डलती रहती है, कभी किसानों के साथ झगड़ा होता है, कभी किसी यात्री के साथ झगड़ा होता है, प्रशासन हाथ पाथ रख के बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में किसान यूनियन इसीलिए ज्ञापन किया गया है। अगर हमारे ज्ञापन पे ध्यान सरकार नहीं देती है तो किसान उसके लिए आंदोलन करेगा, टोल टैक्स पे धरने प्रदर्शन करेगा, जैसे अन्य जगह होता रहता है। और आए दिन कहीं कहीं टोल वाले तो छोड़ देते हैं लोकल किसानों को, कहीं कहीं 20 किलोमीटर तक के दायरे में इन्होंने बना रखा है कि 20 किलोमीटर के लोकल ID दिखा के आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत जगह अभद्रता की जाती है। इसलिए ज्ञापन दिया गया है कि ये सब जगह लागू किया जाए। देवेंद्र शुक्ला भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर 4-5 वर्षों से कुछ मांगों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री भारत सरकार को इससे पहले ज्ञापन दिया था। हमने सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हमने कही थी। सरकार ने अभी तक इस पे कोई विचार विमर्श नहीं किया। आज हम लोग फिर यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दे रहे हैं के द्वारा जिलाधिकारी यहाँ हरिद्वार को दे रहे हैं। हमारी निश्चित रूप से ये मांग रहेगी और जो भी मांगे हैं, जो भी बिंदु हैं, हमारे जो भी बिंदु हैं, मेन बिंदु हमारा किसान सम्मान निधि है। किसान सम्मान निधि सरकार बढ़ाए। अगर हमारा ये ज्ञापन सरकार नहीं इस पर विचार करती है, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन दिया है ये, तो भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति पूरे देश भर में जन आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बात मांगने। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए QMT न्यूज।